आवाज आ जा। स्टूडेंट्स, आज हम ऑनलाइन क्लास का अपने सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड से टॉपिक टॉर्जन इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने आपको कल पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी जिसमें हमने टॉर्जन से रिलेटेड सर्कुलर शाफ्ट में जो टॉर्जन होता है उससे रिलेटेड हर एक टर्म को हमने अच्छे से समझाया। सब चीज़ की डेफिनेशन हमने इसमें प्रोवाइड कराई है, आपको वहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है, हम टॉर्जन इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव करवाएंगे आपको। टॉर्जन इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमारे पास शाफ्ट की क्या होगा, हम कंसिडर करेंगे कि लेट अस कंसिडर इस सर्कुलर शाफ्ट, लेट अस कंसिडर ए circular shaft which one end fixed and other subjected to torque, ओके। लेट अस डायग्राम में देखेंगे। शाफ्ट ऐसे बनाएंगे। शाफ्ट का हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखाएंगे इस एंड पर, जो हमारा क्या है, फ्री। इस एंड को हम, दिस एंड इज फिक्स। शाफ्ट लेंथ L, शाफ्ट लेंथ L, डायमीटर D, शाफ्ट डायमीटर D, लेंथ L। शाफ्ट जब वन एंड फिक्स है, अदर एंड सब्जेक्टेड टू टॉर्क। टॉर्क कब होगा, जब शाफ्ट ऐसे होगी हमारी और ये इधर से ये एंड हमने इसका फिक्स कर दिया, उसको हम टर्न करने की कोशिश करेंगे, तो टर्न जब होगी तो उसमें टॉर्जन होगी। टॉर्जन को हिंदी में बोलते हैं हम स्टूडेंट्स मरोड़। ऐसे करके ऐसे करना, ये टॉर्जन होती है। ओके, टॉर्जन ऐसे, ये टॉर्जन हो रही है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, एक एंड फ्री और दूसरा ऐसे रोटेट करेंगे तो इसमें टॉर्क होगी। टॉर्क से भी जानते हैं कि टॉर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन टू अपोजिट फोर्सेस, opposite and equal forces acting on a point, which line of action different force, this force equal इस पर एक्ट करेगा तो ऐसे रोटेट करेगा। जैसे हम बचपन में ऐसे घुमाते थे, लट्टू घुमाते थे, तो वहां पे टॉर्क होगी, दो फोर्स ऐसे लगेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये टॉर्क। ओके, इस तरह से यहाँ पर टॉर्क जनरेट होगा। ये हमने शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन का पॉइंट मान लिया है, एज्यूम कर लिया है। यहाँ पर इस पॉइंट से हमने एक लाइन ऑफ एक्शन ऐसे ड्रॉ कर ली है। इस पॉइंट को हमने एम एज्यूम कर लिया। यहाँ से यहाँ तक का एंगल फाई, ये पॉइंट एम, ये एम डैश। एम कब है स्टूडेंट्स, एम तब है जब ये टॉर्क होने से पहले। यहाँ पर ये पॉइंट मैंने ऐसे ले लिया, जब टॉर्क हुआ तो ये पॉइंट यहाँ से इधर पहुंच गया, इस पॉइंट पर आ गया, एम डैश पर आ गया जब हमने इसमें टॉर्क दिया। ओके, ऐसे टॉर्क आया तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया। इस एंगल को मैंने एज्यूम कर लिया है थीटा। Okay, this angle is phi and this theta, m dash displacement हुआ है। ओके, ये क्रॉस सेक्शन है शाफ्ट का, ऐसे इस तरह से शाफ्ट का फ्रंट व्यू, ये शाफ्ट का साइड व्यू, ये साइड व्यू इस तरह से हम शो करेंगे दूसरे डायग्राम में। नेक्स्ट में अब स्टूडेंट्स, एज शोन इन फिगर, m dash o, let us consider O point and m dash phi. We know that
tan phi इक्वल टू, वी नो दैट 10th क्लास में हम सब ने पढ़ा है कि tan phi इक्वल टू m डैश अपॉन l। This angle is phi according to m dash l. Then tan phi equal to mm dash upon l, height upon base. Then this angle phi, this length assume to be mm dash, ऐसे assume कर सकते हैं because phi is very small angle. Then tan phi approximate phi, and this phi is called shear strength. This phi is called shear strength. यहाँ पर देख रहे हैं हम स्टूडेंट्स कि फाई यहाँ पर shear strength, मैंने आपको बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया कि पहले हम tan phi का जो मेथड है वो देख लेंगे जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि tan phi इक्वल टू, इसको बोलते थे हम हाइट और ये बेस, आपका हाइट अपॉन बेस क्या हो जाएगा आपका tan phi इक्वल टू होता है। बट फाई व्हेन जब रोटेट करेगा, ये रोटेट होगा तो इसमें टॉर्क होगा, तो तब इसमें जब स्ट्रेन आएगी, शेयर स्ट्रेन जब हम ऐसे शेयर सरफेस के ऊपर ऐसे फोर्स लगाया जाता है तो इसमें क्या होता है, शेयर स्ट्रेन आती है। जैसे डायग्राम में मैं बता दे रहा हूँ आपको, इस तरह से हम यहाँ पर कोई फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँचेगा इस तरह से, और ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँचेगा। ये एंगल हमारा फाई होगा जिसको हम बोलते थे शेयर स्ट्रेन। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी इसकी एल होगी, ये एल और एल डैश। शेयर स्ट्रेन की डेफिनेशन मैकेनिक्स में सॉलिड में सभी ने पढ़ी है, शेयर स्ट्रेन। तो यहाँ पर फाई अपॉन लिख लेते थे हम एम डैश अपॉन एल। दिस रूल को मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर शार्प, तो tan phi इक्वल टू m डैश अपॉन l, m डैश अपॉन l बिकॉज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है शार्प की, ये यहाँ पे ये मत सोचना आपके यहाँ तक l है। अब ये जो पॉइंट होगा इस शार्प का, ये ऐसे भी l होगा जैसे इस पॉइंट से आप यहाँ पर ऐसे कर देंगे, जैसे शार्प इधर से फिक्स है और यहाँ से यहाँ तक l है, ये पॉइंट हमने यहाँ पर m माना है, थोड़ा ऊपर हमने m डैश माना है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना पॉइंट होगा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक m होगी, इस पॉइंट पर इस पर थोड़ी डिफरेंट होगी, यहाँ से यहाँ तक हमने l लिया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये आपके काम का नहीं था, मैंने समझाया था इसलिए रफ कर दिया। अब tan phi इक्वल टू हमने phi शेयर स्ट्रेन लिख लिया, शेयर स्ट्रेन इक्वल टू ये है दिस phi इक्वल टू m डैश अपॉन l, बट m डैश इक्वल टू r into theta। From this figure we can assume r, डायमीटर d है तो रेडियस इसकी r होगी, तो ये रेडियस r होगी। हमने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारी रेडियस r है और ये एंगल हमारा थीटा है, इसको बोलते हैं हम आर्क, m डैश, ये आर्क होता है रेडियस एंगल, तो आर्क इक्वल टू रेडियस
into radius into एंगल, दिस फॉर्मूला 9th क्लास में हम सब पढ़ चुके हैं। आर इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। तो आर इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे हम 5 इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। नाउ वी नो दैट g इक्वल टू टाउ अपॉन 5। g modulus of rigidity, tau shear stress, phi shear strength, then phi equal to, from this phi equal to tau upon g, then putting the value of phi in the equation, putting the value of phi in equation first, tau upon g r theta upon l, and we can write as tau upon r g theta upon l. This equation is called A. टॉर्जन का हाफ पार्ट हमने ट्राई कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आगे के पार्ट के लिए हम डायग्राम की तरफ जाएंगे। अभी देखेंगे कि ये शाफ्ट का हमारा फ्रंट व्यू था। शाफ्ट का साइड व्यू इस तरह से कंसीडर करेंगे। शाफ्ट का साइड व्यू, शाफ्ट है, शाफ्ट के अंदर हम कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर लिखेंगे नाउ let us consider an elementary ring in circular shaft cross section. Okay, elementary strip at a distance, at a x distance, which thickness bx, elementary strip सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस पर, एलिमेंट्री स्ट्रिप सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस पर शाफ्ट के साइड व्यू में क्रॉस सेक्शन शाफ्ट का ये है। इसमें इसके सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस पर विच थिकनेस dx, फ्रॉम द सेंटर पॉइंट डिस्टेंस dx and thickness dx, but we know that total radius of this cross section r, and we know that shear stress tau, shear stress tau at the radius r, and tau x shear stress at x distance from center of shaft, from center of shaft. Now when जब shear stress tau x है
स्टूडेंट्स इस शियर स्ट्रेस इसमें आएगी, शियर स्ट्रेस हमने अज्यूम कर लिया कि टाउ है, बट हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप रिंग मानी है, इसके क्रॉस सेक्शन के जो साइड व्यू है शाफ्ट का ये इसका, इसमें हमने ये एलिमेंट्री स्ट्रिप एज्यूम कर ली है। ये शाफ्ट है, इसमें अगर मैं ऐसे देखूं तो ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, साइड व्यू हो जाएगा, जिसमें मैंने अंदर की तरफ एक क्या मानी है, स्ट्रिप एज्यूम करी है यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस पर, और इसकी थिकनेस dx होगी हमारी, इसकी थिकनेस dx होगी हमारी, जो क्या है dx थिकनेस है और x डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर शियर स्ट्रेस मैंने एज्यूम कर लिया है टाउ x। शियर स्ट्रेस सेंटर से आगे की तरफ चलते रहेंगे, अलग अलग होगी, हर एक पॉइंट पर हर एक स्ट्रिप पर अलग अलग होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया टाउ x, और यहाँ पर एंड पर हमें पता है कि टाउ जो शियर स्ट्रेस यहाँ पर है, टाउ शियर स्ट्रेस है, अलग अलग होगी, इस स्ट्रिप पर मैंने कह दिया है टाउ x शियर स्ट्रेस है। व्हेन जब स्ट्रेस टाउ x है तो फोर्स कितना होगा, यहाँ पर शियर फोर्स, वी नाउ दैट ए स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सभी स्टूडेंट्स को पता है फोर्स अपॉन एरिया। हम कह रहे हैं कि हमें फोर्स चाहिए, फोर्स कितना होगा यहाँ पर इस एलिमेंट्री रिंग पर, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। बट स्ट्रेस विच स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, विच स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, कौन सी स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पर कितनी है यहाँ पर, टाउ x। एरिया किसका, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जिस पर हमारी स्ट्रेस है, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पर हमारी स्ट्रेस है टाउ x, टाउ x स्ट्रेस है, तो इस पर फोर्स कितना होगा, फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया, इसका एरिया। अब इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि पाई आर स्क्वायर, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि इसका एरिया जो है पाई आर स्क्वायर होगा, बट वो रो, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट्स। जो सर्किल होता है हमारा, इसका एरिया हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर, बट जो इसके अंदर हमने स्ट्रिप एज्यूम की है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं है, जिसकी थिकनेस मैंने कितनी एज्यूम की है, dx। अब ये जो है हमारा इस तरह से मैं कर रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, सपोज करो एलिमेंट्री स्ट्रिप है, ये सर्किल के अंदर हमारी शाफ्ट की एलिमेंट्री स्ट्रिप ले ली, ये मैंने स्ट्रिप ले ली, स्ट्रिप ली है, इस स्ट्रिप की सेंटर से डिस्टेंस x है और इसकी थिकनेस मैं एज्यूम कर रहा हूँ dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सभी को पता है कि इसका पैरामीटर कितना होता है सर्किल का, सर्किल का जो पैरामीटर होता है वो 2πr होता है पैरामीटर। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2πr, सर्किल का पैरामीटर 2πr, थिकनेस ds है। अब मैं इसको अगर ऐसे खोलूंगा, यूं मैं फोल्ड कर दूंगा तो एक लाइन दिखेगी हमें, इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूं इस तरह से, ये स्ट्रिप मैंने खोल दी, इसको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो 2πr होती है, बट यहाँ पर यहाँ तक आती वैल्यू क्या दी थी आपकी, x, ये आपका हो जाएगा 2πx, और ये जो डिस्टेंस आपकी दी हुई है वो dx है। अब मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये एरिया हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म में आ जाएगा। रेक्टेंगल का मैंने फॉर्मूला आपको कुछ दिन पहले बताया था कि रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना होता है तो बेस इनटू हाइट, ओके, तो ये 2πx इनटू dx, तो एरिया यहाँ पर आ जाएगा 2πx इनटू dx। ओके, सभी को समझ में आ गया होगा, टाउ x 2πx इनटू dx। नाउ फोर्स वी कॉल्ड फोर्स इक्वल टू, हम ट्राई कर चुके हैं, टाउ x इंटू 2πx इंटू dx फोर्स। अब टर्निंग मोमेंट मुझे निकालना है स्टूडेंट्स, टर्निंग मोमेंट इस पर, इस स्ट्रिप पर टर्निंग मोमेंट कितना होगा जब हम ऐसे शाफ्ट को टर्न कर रहे हैं, जब हम शाफ्ट को टर्न कर रहे हैं तो टर्निंग मोमेंट कितना होगा, इसे टर्न कर रहे हैं हम, इसको टर्निंग मोमेंट कितना होगा, ट्विस्ट कर रहे हैं शाफ्ट को, तो टर्निंग मोमेंट कितना होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे टर्निंग
मूवमेंट ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, टर्निंग मोमेंट। मैं dt को शो कर रहा हूँ, टर्निंग मोमेंट यहाँ पर dt कम होगा तो dt क्या किया हमने यहाँ पर, टर्निंग मोमेंट dt। तो मोमेंट, टर्निंग मोमेंट टाउ x 2 पाई x इंटू डी एक्स इंटू एक्स होगा। टर्निंग मोमेंट 2 पाई x डी एक्स इंटू एक्स होगा। x की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर कर दी। अब x की मल्टीप्लाई क्यों कर दी, ये सोच रहे होंगे आप। मैंने आपको पढ़ाया था कि मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, मूवमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। विच डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, विच डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इफ किसी बॉडी पर ये इस तरह से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स, और इस बॉडी का ये पार्ट है कोई, इस पॉइंट पर हमें मोमेंट निकालना है। फोर्स ऐसे लगा हुआ है, मोमेंट यहाँ पर लगाना है, डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक x है। तो फोर्स इनटू मोमेंट का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच दैट पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट निकालना है उस पॉइंट से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। फोर्स ऐसे लगा हुआ है, फोर्स की ये लाइन ऑफ एक्शन होती है, ये लाइन ऑफ एक्शन होती है फोर्स की। हमें मोमेंट यहाँ पर निकालना है, तो लाइन ऑफ एक्शन से और जिस पॉइंट पर हमें मोमेंट निकालना होता है उस पॉइंट से बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये डिस्टेंस हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू एक्स। इस पॉइंट पर निकालना होगा, तो इस पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर मुझे मोमेंट यहाँ पर चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। इस पॉइंट पर मोमेंट चाहिए तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन से डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, तो फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, तो dt हो गया, तो डिस्टेंस हमारी x हो गई। फोर्स ऐसे लग गया, डिस्टेंस x हो जाएगी, यहाँ पर फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये हो गया dt। ये हमारा एलिमेंट्री स्ट्रिप पर टर्निंग मोमेंट था। टर्निंग मोमेंट ऑन होल क्रॉस सेक्शन एरिया, होल क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो टर्निंग मोमेंट होगा वो कितना होगा, t हमें जूम कर रहे हैं उसको। होल के लिए क्या होगा, dt, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, dt इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ x 2 पाई x इंटू डी एक्स इंटू एक्स। इंटीग्रेशन क्यों कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है समाकलन। समाकलन यानी सम करना है उसका। इस क्रॉस सेक्शन में बहुत सारी स्ट्रिप हो सकती है, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें एक स्ट्रिप होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, मोर देन यानी कितनी भी स्ट्रिप हो सकती है। तो जैसे हमने एक स्ट्रिप का टर्निंग मोमेंट निकालना है, तो सारी स्ट्रिप का टर्निंग मोमेंट निकालने के लिए हम उनको सम कर देंगे। कैसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर सेंटर पर टर्निंग मोमेंट 0 होगा और 0 से बढ़ता हुआ जा रहा है, लास्ट में कितना होगा, टाउ t। तो लिमिट यहाँ पर रखेंगे, dt था ये हमारा, 0 से t रखेंगे। इधर हमारा इस स्ट्रिप का क्या लेंगे कि 0 से कितनी डिस्टेंस है, r, 0 से डिस्टेंस r। ओके स्टूडेंट्स, r के साथ तो जो हमारी टर्म कांस्टेंट होगी उसे एक साइड ले लेंगे। इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा कि dt है तो t आ जाएगा, इसका t आ जाएगा। लिमिट अगर 0 से t है तो पहले t रखेंगे t और बाद में 0, तो माइनस 0 होकर 0 हो जाएगा, तो t लिख दे रहे हैं। इधर इस साइड में 2 पाई एंड x स्क्वायर हो जाएगा, टाउ x 2 पाई 0 to r x स्क्वायर dx एंड टाउ x। 2 पाई हमारा कांस्टेंट है एंड ना टाउ x हमारी स्ट्रेस यहाँ तक है, यहाँ तक स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे हम,
देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि when radius r then shear stress tau, when distance x then shear stress tau x। जब हमारी डिस्टेंस r है, r डिस्टेंस पर हमारी shear stress tau है, x डिस्टेंस पर shear stress tau x है, तो हम रूल लगा सकते हैं कि tau अपॉन r tau x अपॉन x डिस्टेंस। तो टाउ x हम यहाँ से निकालेंगे वैल्यू टाउ x की, तो टाउ x की हो जाएगी टाउ इंटू एक्स अपॉन आर। तो दिस वैल्यू ऑफ टाउ x पुटिंग दिस यहाँ इस जगह में इसकी वैल्यू पुट करेंगे एंड सॉल्यूशन करेंगे। तो देन t इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to r टाउ x की जगह हम रखेंगे, टाउ x की जगह टाउ x अपॉन r इंटू एक्स स्क्वायर dx। नाउ वी कैन इंटीग्रेट 2 पाई कांस्टेंट टाउ अपॉन r कांस्टेंट r x क्यूब dx। 2 पाई टाउ अपॉन r x की पावर 4 अपॉन 4 0 to r। स्टूडेंट सोच रहे होंगे x की पावर 3 4 अपॉन 4 कैसे हो गया। स्टूडेंट्स सभी को पता होगा कि इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं इंटीग्रेशन x3 dx, तो इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जितनी पावर यहाँ पर होती है उतनी पावर उसमें प्लस एक ऐड हो जाती है और नीचे जो प्लस हो जाता है उसका आंसर आ जाता है। ये कि अगर x की पावर n है और dx है, इंटीग्रेशन इसका रूल है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये इंटीग्रेशन का रूल है। इंटीग्रेशन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन का रूल ये है, यहाँ पर x की पावर 3 थी, x की पावर 4 अपॉन 4 हो गया, और लिमिट r 0 to r। नाउ लिमिट रखेंगे हम t इक्वल टू 2 पाई टाउ r, लिमिट रखेंगे तो r की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगी, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब माइनस 0 होगा तो 0 घट के पूरी वैल्यू सेम आ जाएगी हमारी। 2 पाई टाउ अपॉन r की पावर 4 अपॉन 4, इस वैल्यू को काट के r से 3 कटेगा तो 3 आएगा और 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर पाई टाउ r की पावर 3 अपॉन 2 t इक्वल टू पाई बाई 2 टाउ r की पावर 3, ये हमारा टू इक्वल टू r। ओके, देन वी कॉल टाउ पाई बाई 2 r की पावर 3 टाउ। वी कैन राइट एज टाउ पाई बाई 2 d by 2 3 d by 2 3 and now tau I by 2 because r equal to d by 2 d की पावर 3 and 8 then tau pi d की पावर 3 16 and now pi d की पावर 3 16 called I p पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ इक्वल टू टाउ आई पी Now students, polar moment of inertia pi t की power 4 upon 16 polar moment of inertia, then
tau equal to T equal to tau IP upon R. We can write T upon IP tau upon R. Half part and write, and now equation B. From equation A and B, T upon I equal to tau upon R g theta upon L. इक्वेशन ड्राइव होगा स्टूडेंट्स। अगर वीडियो कहीं समझ में ना आए तो दोबारा से आप रिपीट करके देख सकते हैं। सभी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं और इसमें ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। इस इक्वेशन की ये जो टर्म्स हैं टी अपॉन आई टाउ अपॉन आर जी थीटा अपॉन एल, एल लेंथ है, इनकी मैं यूनिट लिख देता हूँ यहाँ पर, यूनिट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। जो टी है टर्निंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट और टॉर्क, यूनिट होगी टॉर्क की न्यूटन मीटर, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर, एल length of shaft in meter, length of shaft in meter, tau shear stress Newton per mm square, Newton per mm square, or radius of shaft in meter। ओके, यूनिट हम चेंज, ये जो डायमेंशन है न्यूटन मीटर, अगर हमारे पास न्यूमेरिकल में वैल्यू mm में है तो हम इसे mm में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।